दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेस में एक बार आपका फिर से बारंबार स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मैं आपको चैनल के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो हम इससे वीडियो में जो है वो कक्षा 8 कार्य पुस्तिका प्रखर जो हैं वर्तमान में 2023-24 सत्र में संचालित हैं, उसके कार्यपत्रक संख्या 66 से लेकर 70 तक के कार्यपत्रकों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखे कि वे अर्थ दे पाएं। तो पहला है, कार माँ से गई बाजार। तो इसका आंसर लिखेंगे माँ कार से बाजार गई। इस प्रकार आज देर से आएंगे पिताजी। तो आज पिताजी देर से आएंगे। इसी प्रकार राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई। तो दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। इसी प्रकार सेहत खेलना अच्छी के लिए है ज़रूरी भी। तो अच्छी सेहत के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार भारत के गांधी जी हैं राष्ट्रपिता। तो भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य में उचित भेद पर सही का चिन्ह लगाना है। सागर एक अच्छा लड़का है। तो इसमें ये सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए। तो संयुक्त वाक्य हो गया। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, गए तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ। तो इसमें ये संयुक्त वाक्य हो गया। घ घड़ी वाला है, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो ये भी मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम भी लिखिए रचना के आधार पर। तो पहला क्या है, इस शहर में शांति रहती है। तो ये वो हो जाएगा सरल वाक्य। दूसरा ख है, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो ये भी संयुक्त वाक्य है। ग है, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते हैं। तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 67। कार्यपत्रक संख्या 67 में देखते हैं, उन राज्यों के नाम लिखिए रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। तो इसमें लाख के सामान का निर्माण जो है वो देखिए राज्यों के नाम और उनकी राजधानी। तो इसमें हम लिख देंगे राजस्थान, इसकी राजधानी लिखेंगे जयपुर। गुजरात, इसकी राजधानी लिखेंगे गांधीनगर। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लिखेंगे लखनऊ। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी लिखेंगे मुंबई। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी लिखेंगे भोपाल। अब हम कार्यपत्रक संख्या जो है वो 68 का अध्ययन करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 68 में एक गद्यांश दे रखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इसके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे उनका नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, जैसे शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। अब देखिए इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, नाम दे रखा है शिव मंगल सिंह सुमन, जन्म 5 अगस्त 1915, झगरपुर उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु है 27 नवंबर 2002, उम्र है 87 वर्ष, उज्जैन मध्य प्रदेश भारत। कार्यक्षेत्र है कवि और शिक्षाविद, राष्ट्रीयता है भारतीय। अन्य रचनाएं मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान। उल्लेखनीय है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सम्मान में 1999 में पद्म विभूषण और 1974 में पद्म श्री। अब हम देखते हैं इसमें कि इसके आधार पर हम इनके लिखते हैं कि उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित झगरपुर गांव में हुआ था। वे 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। उज्जैन मध्य प्रदेश में उन्होंने प्राण त्यागे। वे अच्छे कवि और शिक्षाविद भी थे। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि रचनाएं की। उन्होंने 1947 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री और 99 में जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में देखो,
आप भी अपने संस्था प्रधान का एक साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। जो प्रधान अध्यापक हैं उनका जीवन चरित्र अपने को लिखना है। तो इसमें हमने लिखा है, हमारे प्रधानाध्यापक श्री सुभाष चंद्र शर्मा का जन्म 2 फरवरी 1977 को राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित आमेर तहसील में हुआ था। वे एक शिक्षक हैं, परंतु वे हम बच्चों के साथ पुत्र तुल्य व्यवहार करते हैं। वे हमेशा सरल और सादगी भरा जीवन जीते हैं। विद्यालय में हमेशा अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। ये कार्यपत्रक संख्या जो है वो हमने अध्ययन किया 68 का। अब हम करते हैं कार्यपत्रक संख्या 69। कार्यपत्रक संख्या 69 में देखते हैं, एक चिड़िया पे आधारित जो है वो कविता दे रखी है। ची 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 गाती चिड़िया, ची 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 गाती चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया। आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने। पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, भाता इसे न बंद कर रहना। जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। अब देखो ये कविता दिया है चित्र के आधार पर। देखिए जैसा कि चित्र में दे रखा है। अब इसमें जो है वो अपने को प्रश्नों का आंसर देना है। चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। इस कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखना है जो चिड़िया को खुश बताती है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए? तो इससे हमें सीखना चाहिए कि सदैव आज़ाद रहने की सीख दे रही है। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती, ये बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो इसे भाता न इसे बंद कर रहना, जाना हरदम खुल कर उड़ना। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। इसी प्रकार चौथे का आंसर है, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानी मशहूर है। तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यहाँ लिखिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। चिड़िया मुझे, अब इसमें लिखना है हमने, चिड़िया मुझे बना दे राम, छोटे पंख लगा दे राम। आसमान उड़ जाऊंगी, परियों के संग लाऊंगी। परियां गीत सुनाएंगे, हमको खूब हंसाएंगे। अब हम कार्यपत्रक संख्या जो है वो 69 कंप्लीट हुआ। अब कार्यपत्रक संख्या देखते हैं 70। कार्यपत्रक संख्या 70 में देखते हैं, निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उसका सार और उपयुक्त शीर्षक अपने को लिखना है। तो इसमें शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति की को व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने का नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पाद का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश में अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं। इसके निवासियों को जिस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है, बस सुशिक्षितों को नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना देख रही है। अब जो ये कविता दे रखी है, ये जो गद्यांश दे रखा है, इसका शीर्षक अपने को लिखना है। तो शीर्षक में आएगा व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। सार हमने लिखा है इसका, शिक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी भी होना बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना और नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती हैं। वन, उपवन और उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम में आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत ही नहीं, स्वयं एक भारत है। हम सब इसके ऋणी हैं। अब इसमें देखिए, इसका शीर्षक होता है हिमालय की महिमा, अर्थात हिमालय की जो गुणगान है उनका इसमें बखान किया गया है। इसका सार देखते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से अनेक नदियां निकलती हैं जो पूरी भारत भूमि को जल प्रदान करती हैं। इसे हरियाली व धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा हिमालय दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 70 का भी अध्ययन किया।
मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।